हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है 6। इसका नाम है सरल परिपथ। आज का इसका जो टॉपिक है वो है किरचॉफ के नियम। और किरचॉफ के दो नियम हैं, एक धारा संधि का नियम और दूसरा बंद परिपथ का नियम। तो पहला जो नियम है वो है धारा संधि का नियम। धारा संधि का नियम। धारा संधि के नियम को समझने के लिए मैं एक चित्र बनाता हूं। भाई इसमें दो तार हैं, एक में I1 धारा बह रही है, दूसरे में I2 धारा बह रही है, और इन दोनों की जो संधि हो रही है वो बिंदु O पर हो रही है। यहां से धारा तीन तारों में प्रवाहित होती है। इस वाले में मैंने माना I3 धारा जा रही है, इस वाले में I4 और इस वाले में I5। तो भाई किरचॉफ का जो धारा संधि का जो पहला नियम है वो कहता है कि किसी परपथ में आने वाली विद्युत धारा जाने वाली विद्युत धारा के बराबर होती है, चाहे आने तथा जाने के रास्ते भिन्न भिन्न हो। अब हमें दिखाई दे रहा है कि भाई दो तारों में I1 I2 धारा आने वाली है। अब बिंदु ओपन दोनों के बीच में क्या हुई, संधि हुई। अब संधि हुई तो ये यहां से तीन तारों में प्रवाहित हुई, I3 और I4 और I5 में। तो आने वाली जो विद्युत धारा वो तो I1 I2, जाने वाली जो विद्युत धारा वो I3 I4 और I5 है। जैसे आप समझो कि माना कि ये दो वायर हैं, तो पहले जो वायर है, जो पहला जो तार है उसमें कितनी धारा आई है I1 और दूसरे में कितनी आई है I2। यानी आने वाली जो विद्युत धारा है वो I1 प्लस के I2 है, और जाने वाली विद्युत धारा कितनी है I3 प्लस I4 प्लस I5। तो इन दोनों के जो मान होंगे आपस में बराबर होंगे, इसी कहते हैं धारा संधि का नियम। तो किरचॉफ के धारा संधि के नियम के अनुसार, धारा संधि के नियम के अनुसार आने वाली विद्युत धारा, आने वाली विद्युत धारा विद्युत धारा भाई किरचॉफ के धारा संधि के नियम के अनुसार आने वाली विद्युत धारा जाने वाली विद्युत धारा के, जाने वाली विद्युत धारा के बराबर होती है, चाहे आने तथा जाने के रास्ते, चाहे आने तथा जाने के रास्ते भिन्न भिन्न हो। जाने के रास्ते भिन्न भिन्न हो। चित्र में बिंदु O धारा संधि है। चित्र में जो बिंदु O है वो कितना भाई, वो धारा संधि है, यानी धाराओं के बीच में क्या हो रही है, संधि हो रही है। धाराओं का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। चित्र बिंदु O धारा संधि है जिसमें I1 I2 आने वाली विद्युत धारा तथा
I3 कॉमा I4 कॉमा I5 जाने वाली I5 जाने वाली विद्युत धारा है, तब बिंदुओं पर धारा संधि के नियम से, धारा संधि के नियम से आने वाली विद्युत धारा बराबर आने वाली विद्युत धारा बराबर जाने वाली विद्युत धारा। यानी I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। तो ये धारा संधि के नियम का फॉर्मूला है। और धारा संधि का जो नियम है, धारा संधि का नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण पर, आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। यानी आपके पेपर में विकल्प में आपको मिल सकता है कि धारा संधि का नियम निम्न में से किस पर आधारित है। तो आपको दिखना है कि ऑप्शन में कहीं आवेश का संरक्षण दे रखा है, उसी टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है विकल्प में पूछे जाते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला जो टॉपिक है वो है बंद परिपथ का नियम। बंद परिपथ का नियम। अगला जो टॉपिक है वो है बंद परिपथ का नियम। भाई इसे समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं। ऊपर की तरफ एक बैटरी लगा रखी है, इसमें बीच वाली शाखा में दो प्रतिरोध दे रखे हैं। एक जो प्रतिरोध है वो नीचे की ओर दे रखा है, मैंने माना इसे R1, इसे R2, इसे R3, यहाँ माइनस और इधर प्लस। इसमें I धारा प्रवाहित है। मैंने माना कि इधर की तरफ नीचे की तरफ I1 धारा जा रही है, तो इधर कितनी जाएगी, I में से I1 कम हो जाएगी, यानी I माइनस I1। ए, या मैंने इसके परिपथ का नाम डाल दिया ABCDE और F। तो किरचॉफ का जो बंद परिपथ का नियम है वो कहता है कि किसी बंद परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल बाह्य विभव B के बराबर होता है। भाई किरचॉफ ने जो बताया अपने बंद परिपथ के नियम में, उसने बताया कि किसी बंद परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल बाह्य विभव B के बराबर होता है। तो यही क्या है, किरचॉफ का बंद परिपथ का नियम है। बंद परिपथ के नियम के अनुसार किरचॉफ के बंद परिपथ के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल
गुणनफल का योगफल बाह्य विभव के बराबर, बाह्य विभव के बराबर होता है। चित्र में ABCD EF एक बंद परपथ है जिसे बाह्य विभव, जिसे बाह्य विभव जिसे बाह्य विभव B से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, बंद परपथ है जिससे बाह्य B से जोड़ दिया जाता है, जिससे परपथ में, जिससे परिपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे परपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि प्रतिरोधों में, प्रतिरोधों में चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार धारा का प्रवाह होता है। तब बंद परपथ के नियम से, बंद परपथ के नियम से बंद परपथ के नियम से परपथ ABCFA में, यानी ABCFA, तो इसका मतलब ये है कि जब हम ABCFA में आएंगे तो R1 में यानी धारा I माइनस के I1 और प्रतिरोध कितना होगा R1 प्लस, दूसरे वाले में भी सेम धारा वेरी हुई, I माइनस के I1, I माइनस के I1 इंटू में R2। भाई किरचॉफ ने बताया है बंद परपथ के नियम के अनुसार कि किसी बंद परपथ में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल, योगफल मतलब इन्हें जोड़ देना है। सही भाई, इस वाले में प्रतिरोध में R1 प्रतिरोध है, इसका धारा कितनी है I माइनस I1, दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है प्लस, जोड़ देना है। अगले वाले में कितना है, धारा तो ही भाई की शाखा में I माइनस I1 और प्रतिरोध कितना R2, और कहीं पर कोई प्रतिरोध दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके बराबर क्या होगा फिर बाह्य विभव के B के समीकरण एक मान लेंगे। परिपथ, परिपथ CFEDC में, यानी मैंने इधर से ले लिया CFEDC में, तो प्रतिरोध कितना भाई R1, यानी धारा जो बह रही है वो I माइनस I1 बह रही है, इसमें प्रतिरोध R1, तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। यही तो बोला उसने, धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल। अब क्या करना है, इसका योगफल करना है। दूसरा वाला प्रतिरोध कितना है, धारा उसमें I माइनस के I1 है, प्रतिरोध का मान है R2। अब जब नीचे की तरफ आएंगे
तो इधर से धारा बह रही है ये ऐसे, हमें आना है उल्टा, तो उल्टे उल्टे के लिए क्या करेंगे, माइनस चिन्ह आएगा, यानी माइनस के, और धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध कितना है R3 बराबर 0। 0 क्यों, क्योंकि बंद परपथ जो CFEDC इसमें बैटरी का कोई रोल नहीं है, तो बैटरी तो ऊपर की तरफ है, उसे तो हटा दिया गया है, क्योंकि यहां से सर्किट को क्या किया गया है, कट कर दिया गया है। अब कट किया तो विभवांतर तो मिला ही ना इससे, ये तो जो पहले ही सेल को लगाने से जो चार्ज हुआ था उससे इसमें धारा बही है। तो माइनस के I1 R3 बराबर कितना है भाई 0, समीकरण 2 मान लेंगे। तीसरा आएगा परपथ ABCDEFA में, यानी बाहर वाला पूरा का पूरा। अब इसमें देखते हैं तो एक ही प्रत I1 धारा है और प्रतिरोध कितना है R3, यानी I1 बराबर I1 गुणा में R3 बराबर कितना जाएगा, बाहर विभव B के, भाई इसमें तो विभव है, हम ABCDEFA में जो जाएंगे तो विभव तो B है, धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है R3, यानी I1 R3 का कितना जाएगा B। समीकरण 3, तो समीकरण 1, 2 और 3 से धारा तथा प्रतिरोध के मान, धारा तथा प्रतिरोध के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, यानी इन दोनों से हम धारा तथा प्रतिरोध के मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे आपके लिए बहुत सारे चित्र बनाए जाएंगे न्यूमेरिकलों में, और जिस तरह से मैंने आपको सर्किट के विषय में समझाया कि सर्किट से कैसे धारा विभव का मान बराबर करते हैं, ऐसे हमें समीकरण बनानी होगी, और वहां से आपने 10th में मैथ्स में पढ़ा होगा, दो धाराएं मिलती है I1 I2, तो उनके मान कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारे इन पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इन समीकरणों से। तो न्यूमेरिकल जब आएंगे तो मैं आपके लिए बताऊंगा। तो ये जो टॉपिक है, अच्छा जो बंद परपथ का जो नियम है, किरचॉफ के बंद परपथ का जो नियम है, किरचॉफ के बंद परपथ का नियम, बंद परिपथ का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, किस पर, ऊर्जा इसमें हमेशा निश्चित बनी रहती है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, आधारित होता है। यानी किरचॉफ का जो बंद परपथ का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन में ये भी आता है कि किरचॉफ के जो बंद परपथ का नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है, तो आपको क्या लिखना है, उसमें से टिक करना ऊर्जा संरक्षण। ऐसे जो विकल्प टाइप के क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन है जो विकल्प में पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।